नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज एथिक्स मार्क्स मैक्सिमाइजर में। इस सीरीज में हम एथिक्स में जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आप वो एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हैं और टॉपर्स की लीग्स में अपना स्कोर देख सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो केस स्टडीज हों, चाहे वो एथिक्स के कीवर्ड्स के डेफिनेशंस हों, मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल्स हों और कैसे उन एग्जांपल्स को आप यूज करेंगे उसकी बात हो। तो दोस्तों, इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करिएगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेनिंग दो एक्स्ट्रा मार्क्स इन द एथिक्स पेपर इन मेंस एग्जामिनेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड ऑफ योर एथिक्स सिलेबस, दैट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है दोस्तों? इंटीग्रिटी की डेफिनेशन क्या है? इंटीग्रिटी आपसे क्या कहती है? इंटीग्रिटी इज द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स एंड फॉलोइंग देम ऑल द टाइम्स इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट इंटीग्रिटी का यह है कि यू आर फॉलोइंग योर एथिकल प्रिंसिपल्स इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। आप जब भी एथिक्स के किसी भी डेफिनेशंस को तैयार करें, उनके कुछ सर्टेन कीवर्ड्स होते हैं जो डेफिनेशन में जरूर आना चाहिए, और एथिक्स में वो कीवर्ड है नो मैटर हु इज वॉचिंग। चाहे कोई नहीं देख रहा है, फिर भी आप अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप इंटीग्रल हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द होलसमनेस ऑफ कैरेक्टर। होलसमनेस का मतलब ये आपका कैरेक्टर है, और ये होल है। होल का मतलब ये होता है कि ये किसी भी इंफ्लुएंस में नहीं आ रहा है, चाहे वो पावर की बात हो, चाहे वो ग्रीड की बात हो, चाहे वो मनी की बात हो। यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ दीज। ये ऐसा नहीं है कि पैसे की बात आई और आपने अपने नाव में छेद कर लिया, आपने अपने कैरेक्टर में छेद कर लिया। इन दैट केस इट विल नॉट बी होलसम। इन दैट केस यू विल नॉट बी ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है हैविंग द स्ट्रॉन्ग एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स एंड फॉलोइंग देम ऑल द टाइम इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। इनके आइए एग्जांपल्स देखते हैं। क्या अच्छे एग्जाम्पल्स इंटीग्रिटी के हो सकते हैं जो आपको अपने आंसर्स में जरूर यूज करने हैं। लेट अस लुक एट दोज मल्टी डायमेंशनल एग्जाम्पल्स। दोस्तों, आइए इंटीग्रिटी के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। रामायण की कहानी तो आपने सुनी होगी। रामायण में क्या हुआ था? रामायण में भरत को अयोध्या का राजा बनाया गया था क्योंकि उनके फादर दशरथ ने उनकी मदर कैकेयी को प्रॉमिस कर दिया था। दोस्तों, उनकी कहावत थी, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। इसलिए भरत वाज द उत्तराधिकारी, भरत वाज द किंग फॉर 14 ईयर्स ऑफ द अयोध्या। बट भरत ने राज करना उचित नहीं समझा। भरत ने बोला, मैं राजा नहीं हूं, मैं तो प्रभु राम का सेवक हूं, और उनके एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज ए ट्रस्टी मैं सिंहासन को 14 साल तक चलाऊंगा, वनवास के टाइम तक चलाऊंगा। दोस्तों, व्हाई इज इट ए गुड एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी? दिस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी बिकॉज किसी ने भरत को बोला नहीं कि आप ये करिए। किसी ने भरत को नहीं बोला कि 14 साल आप सिंहासन एज ए राजा रह के मत चलाइए। दोस्तों, इसीलिए ये अच्छा एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी है, क्योंकि बिना किसी के कहे उन्होंने अपने एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करे और क्या किए? अपने आप को एज ए सेवक घोषित किया प्रभु राम का। दोस्तों, हमने देखा है लोग पावर पाने के लिए क्या क्या नहीं कर देते। अपने फादर का मर्डर कर देते हैं, अपने ब्रदर्स का मर्डर कर देते हैं। कितना खून खराबा हमने पावर के लिए देखा है, और आज भी आप देख लिए सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम पावर के लिए हो जाते हैं। लेकिन एक कितना बड़ा एग्जाम्पल है इंटीग्रिटी का कि पावर से वो ब्लाइंड नहीं हुए। कहा भी गया है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर corrupt absolutely, but Bharat was the man of integrity. He was not to be corrupted by the power. Another good example of integrity is of Pepsi and Coca-Cola. क्यों ये एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी है? क्या हुआ था ऐसा दोस्तों? ऐसा ये हुआ था कि कोका कोला का ट्रेड सीक्रेट लीक हो गया था। पेप्सी चाहता, बीइंग ए कॉम्पिटिटर, उसका फायदा उठा सकता था, बट पेप्सी ने ऐसा नहीं किया। पेप्सी ने कोका कोला को अलर्ट किया कि आपका ट्रेड सीक्रेट लीक हो गया है, इसको प्लीज देखिए। दोस्तों, व्हाट मेक्स इट ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी? ये क्यों है अच्छा एग्जाम्पल इंटीग्रिटी का? तो वही कीवर्ड जो मैंने आपको डेफिनेशन में बोला था, इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू, इवन व्हेन नो वन आस्क्ड Pepsi to alert Coca-Cola about the leakage of trade secret, Pepsi did so, and that is why it is a good example of integrity.
Another important example that we can come from the governance is of Dr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh was a man of integrity. When he was finance minister in 1991, जब वो finance minister थे, he took various steps, बहुत सारे steps ऐसे लिए which led to the devaluation of rupee against the dollar. और ऐसा करने से क्या हुआ, इनके पास खुद की कुछ पर्सनल डॉलर सेविंग्स थी, वो अप्रिशिएट हो गई क्योंकि रुपी का वैल्यू कम हो गया था बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो एक्स्ट्रा गेन थे, जो एक्स्ट्रा इनको फायदा हुआ था बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डिपॉजिट कर दिया। दोस्तों व्हाई दिस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी? दिस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी बिकॉज नो वन आस्क्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह टू डिपॉजिट दोज एक्स्ट्रा गेन्स इन द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। इसीलिए ये बेहतर एग्जांपल है इंटीग्रिटी का। तो जो कीवर्ड मैंने आपको दिया था, इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, वही कीवर्ड से आपको देखना है कि ये इंटीग्रिटी का बेहतर एग्जाम्पल है कि नहीं। मैं आपके पर्सनल लाइफ से भी सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हैं और आप देखते हैं कि ट्रैफिक पे कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है, तो आप रुकते हैं या नहीं रुकते हैं? अगर आप नहीं रुकते हैं, अगर वहां पे ट्रैफिक लाइट रेड हो रखी है और आप रुक जाते हैं, देन यू आर द मैन ऑफ इंटीग्रिटी, क्योंकि आप डर से अब फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप इसलिए फॉलो कर रहे हैं इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, इसीलिए आप ट्रैफिक लाइट पर रुके हुए हैं लाल बत्ती होने पर। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं दिन की बात करूं, दिन में अगर पुलिस वाला खड़ा है और फिर भी आप रुकते हैं रेड लाइट पर, तो जरूरी नहीं है यू आर ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी। इट मे बी जस्ट कि आपको डर है कि आपको फाइन हो जाएगा, आपको सजा हो जाएगी। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रिटी का जो टेस्ट स्टोन है वो क्या है, दैट यू आर फॉलोइंग द ऑल द एथिकल प्रिंसिपल्स दैट यू वांट टू इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। Now an important debate often comes us that whether integrity is same as honesty. क्या integrity और honesty सेम ही चीज हैं? नहीं दोस्तों, दोनों काफी डिफरेंट हैं। इंटीग्रिटी एक्शन से डील करता है और ऑनेस्टी वर्ड से डील करता है। इंटीग्रिटी इज अबाउट फॉलोइंग योर एथिकल प्रिंसिपल्स इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। आपके एक्शंस में हर समय वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, ऑनेस्टी सिंपली टॉक्स अबाउट बीइंग ट्रुथफुल, कि आप सच्चाई से अपनी बात कह रहे हैं। दोस्तों इनको देखिए, ये कहानी आपने सुनी होगी कोविड के दौरान। कोविड के दौरान क्या हुआ था, एक थीफ ने कुछ चोरी करी। जब उसने चोरी करी तो उसने पाया इसमें तो कोरोना की वैक्सीन्स हैं, तो उसने क्या कहा कि भाई मैं तो एक कोरोना की वैक्सीन चोरी नहीं कर सकता। तो उसने एक पत्र लिखा और बाकायदा उन वैक्सीन्स को वापस किया और बोला, सॉरी आई डिड नॉट नो दैट दे आर द वैक्सीन्स ऑफ कोविड। दोस्तों ये किसका एग्जाम्पल है? ये ऑनेस्टी का एग्जाम्पल है, इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल नहीं है। क्योंकि अगर इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल होता तो चोरी पहले ही प्लेस में नहीं होती, वो आदमी पहले ही प्लेस में चोरी नहीं करता। इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल नहीं है, ऑनेस्टी का एग्जाम्पल है। सिमिलरली आपने कहानी सुनी होगी महाभारत में। महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य को मारने की बात होती है तो गुरु द्रोणाचार्य परास्त नहीं हो रहे होते हैं। तब क्या विचार आया, उन्होंने बोला गया कि अश्वत्थामा जो उनका बेटा है उनके बारे में अफवाह उड़ाई जाएगी। और अफवाह कौन उड़ाएगा? युधिष्ठिर अफवाह उड़ाएंगे। युधिष्ठिर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नर नहीं हाथी। और नर नहीं हाथी जब बोला गया तो बिगुल बजा दिया गया। दोस्तों इट वाज हाफ ट्रुथ, ये हाफ ट्रुथ था, ये इंटीग्रिटी नहीं थी। इवन दो उन्होंने सच बोला, इवन दो उन्होंने सच बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी, लेकिन ये इंटीग्रिटी नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि किस इंटेंशन से वो ये बात कह रहे हैं। दोस्तों दिस कैन नॉट बी कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी जरूर थी, सच्चाई से जरूर बोला गया कि अश्वत्थामा जो मारा गया है वो हाथी है, नर नहीं है, लेकिन अगेन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी एंड नॉट ऑफ इंटीग्रिटी बिकॉज इंटेंशंस वर नॉट प्योर। अब बात आती है कि इंटीग्रिटी कितने टाइप्स की होती है। तो दोस्तों मेजरली वी कैन टॉक अबाउट 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी। There can be professional integrity, there can be moral integrity and there can be intellectual integrity। दोस्तों क्या डिफरेंस है इनमें? तो moral integrity जैसा कि हमको पता है, it is about following the moral principles that we know ऑल द टाइम। जैसा गांधी जी ने फॉलो किया, गांधी जी मानते थे कि जो फ्रीडम मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट होना चाहिए। और नॉन वायलेंट मूवमेंट का मतलब क्या था? जब चौरी चौरा में वायलेंट कैरेक्टर आया, पुलिस थाने में आग लगाई गई, तो उन्होंने मूवमेंट ही विड्रॉ कर लिया डिस्पाइट हैविंग द हैवी रेजिस्टेंस। बहुत हैवी रेजिस्टेंस था नेहरू जी से और बाकी यंग लोगों से, लेकिन गांधी जी अपने प्रिंसिपल पर स्टेडफास्ट रहे। नहीं, ही वॉज द मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ही वॉज शोइंग मॉरल इंटीग्रिटी। सिमिलरली भीष्म पितामह का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। भीष्म
भीष्म पितामह ने जो कसम खाई कि मैं हस्तिनापुर के शासन की रक्षा करूंगा, उसके एम्पायर की रक्षा करूंगा, उसके सिंहासन के प्रति वफादार रहूंगा, तो इवन दो कौरवों ने गलत शरत किया, वो फिर भी उस शासन से, उस सिंहासन से वफादार रहे। ये बात अलग है कि वो सही है या गलत, लेकिन ही वाज शोइंग द मॉरल इंटीग्रिटी। जिन मॉरल्स में वो बिलीव करते थे वो हमेशा उनको फॉलो कर रहे थे। दोस्तों, दिस इज द मॉरल इंटीग्रिटी। अब बात आती है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी क्या है। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी इज अबाउट बीइंग ट्रुथफुल, इज अबाउट फॉलोइंग द प्रोफेशनल नॉर्म्स। जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, मीडिया वाले हैं, अपने प्रोफेशन के नॉर्म्स को हमेशा फॉलो करना, इवन व्हेन यू डोंट वांट टू, इवन व्हेन आप कोई देख नहीं रहा है फिर भी आप उन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो। ये जो लॉयर हैं, ही इज द लॉयर ऑफ कसाफ। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम में फेयर ट्रायल जरूरी है। फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि हर किसी को अपनी बात को रखने का अधिकार है, तो कसाब को भी अपनी बात का रखने का अधिकार है। एंड नेचुरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू अपॉइंट समवन जो उनको डिफेंड करे, लेकिन ये तो इनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट थी दैट बीइंग ए लॉयर ही हैज टू डिफेंड कसाब। इन्होंने अपनी कमिटमेंट निभाई, इन्होंने अपना प्रोफेशनल इंटीग्रिटी शो किया, अपने प्रोफेशनल नॉर्म्स शो किए, बिकॉज एवरीवन हैज द राइट टू बी डिफेंडेड। बट जब फीस लेने की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं तो अपनी फीस नहीं ले सकता, मैं ये फीस डोनेट करना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का। ऐसे ही जब डॉक्टर्स किसी टेररिस्ट का इलाज करते हैं, किसी इंसर्जेंट का इलाज करते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, बिकॉज वो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, वो हर उस मरीज का मदद करने का ओथ लेते हैं जो भी उनके सामने आता है। तो दे आर फॉलोइंग द प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। अब बात आती है कि सर इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी क्या है। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, और यूपीएससी ने ये आपसे पूछा भी है। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी इज अबाउट बीइंग इंटीग्रल टू योर इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट क्या है? इंटेलेक्ट इज अबाउट क्वेश्चनिंग, इंटेलेक्ट इज अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस, इंटेलेक्ट इज अबाउट ऑब्जेक्टिविटी। आप हमारे आसपास जो भी चीजें चल रही हैं, हम उनको अपने इंटेलेक्ट पर टेस्ट करें। हम हर किसी चीज को फेस वैल्यू पे यकीन ना करें। अगर आ गया कि 2000 रुपए में जो नया नोट आने वाला है डिमोनेटाइजेशन के बाद, उसमें चिप लगी होगी, अरे अपने ब्रेन पर थोड़ा जोर डालो, थोड़ा सा अपने कोग्निशंस को डालो, अपने इंटेलेक्ट को यूज करो। क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों, नहीं है। दिस इज अबाउट इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, कि आप अपने इंटेलेक्ट को यूज करें। इवन दो आपको लग रहा है सत्य नहीं हो सकता, फिर भी आप उसको मानते हैं, आप उसको व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते हैं, ये गलत है। दिस इज नॉट इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। समाज में पहले बोला जाता था कि सती प्रथा जो है वो वेद सैंक्शंस करते हैं, वेदों में लिखा हुआ है कि सती प्रथा होगा। देन राजा राम मोहन राय, ही फॉलोड द इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। उन्होंने बोला ये बात मेरे इंटेलेक्ट के हजम नहीं हो रही, मैं इसको क्वेश्चन करूंगा, बताओ वेदों ने कहां सैंक्शन कर रखा है, और उन्होंने इस चीज को क्वेश्चन किया। सो इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी इज अबाउट फाइंडिंग द ट्रुथ। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी इज अबाउट यूजिंग योर इंटेलेक्ट टू क्वेश्चन थिंग्स एंड टू चेंज योर ओपिनियन व्हेन यू फाइंड न्यू इंफॉर्मेशन। इसका मतलब आप प्रेजुडिस नहीं रह सकते, आप इंटॉलरेंट नहीं रह सकते, आपको अपना ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा अगर नई इंफॉर्मेशन लाइट में आती है। दोस्तों, ये फेक न्यूज फैलाने वाले, ये हेट्रेड करने वाले, ये प्रेजुडिस करने वाले, दे कैन नेवर बी द मैन ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, बिकॉज इवन दो इनका दिमाग मानता है लेकिन ये बात नहीं मानते हैं। इसीलिए इसको इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी कहा गया है कि यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योर इंटेलेक्ट, और जो आप क्वेश्चनिंग करें, रैशनल एनालिसिस करें, वो हमेशा करें, और अपनी ओपिनियन को नई इंफॉर्मेशन के हिसाब से, नए एनालिसिस के हिसाब से चेंज करें। दोस्तों, प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन द IAS Hub Institute टेलीग्राम चैनल, in which you will find the various important article, whether it's from The Hindu or Indian Express, in the टेलीग्राम चैनल, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टली न्यूज जो आपको काम आ सकती है अपने एग्जामिनेशन में, दैट इज बीइंग पोस्टेड रेगुलरली हेयर। दोस्तों, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई ओन पर्सनल टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैं लाइफ के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में लिखता रहता हूं। करंट अफेयर से हम क्या क्या सीख सकते हैं, अपने आंसर्स में वो क्या कंपोनेंट डाल सकते हैं जिससे टॉपर्स जैसे आंसर लिख सकें, ये सारी बातें मैं अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों, आप दोनों टेलीग्राम चैनल्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट टाइप पीयूष यूपीएससी इन द टेलीग्राम सर्च फील्ड एंड यू विल फाइंड माय चैनल। जस्ट टाइप द IAS Hub in the टेलीग्राम सर्च फील्ड एंड यू विल फाइंड द इंस्टीट्यूट चैनल। प्लीज ज्वाइन द चैनल्स, और आपको बहुत फायदा होगा अपनी तैयारी में। थैंक यू दोस्तों। आई होप आप एथिक्स मार्क्स मैक्सिमाइजर सीरीज को फॉलो करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, इन डेफिनेशन एग्जांपल्स को याद करेंगे। यू विल सी ट्रेमेंडस चेंज इन द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स, क्योंकि अब आप हवा में बात नहीं कर रहे होंगे, अब आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स, मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल्स के संग बातें कर रहे होंगे। एंड आई होप दे हेल्प यू इन फैचिंग
great marks in ethics paper and eventually top rank in UPSC. All the best दोस्तों. Please keep on following this series. You will learn a lot. Thank you so much. Bye bye.